तुझे नहीं पता क्या हुआ है? कहां था तू उस समय? हाँ, ड्यूटी में नहीं था क्या? यही पर था सर, पर मैडम सवाल जवाब कर रहे थे। हाँ जी मैडम, आप बताइए कैसे इनकी हालत खराब हुई? जल्दी से पानी लेके आओ। मैडम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या किया आपने? जी वो मैं इनसे कुछ सवाल कर रही थी। ये मुझे अपनी कहानी बता रहे थे और पता नहीं क्यों अचानक बिल्कुल खामोश हो गए। देखिए मैडम, आप यहाँ इनसे इनकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए आई हैं या इन्हें टॉर्चर करने के लिए? आपको मालूम है कि मानसिक तनाव से इनकी जान भी जा सकती थी, और अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए ब्लेम तो हमें ही किया जाएगा ना। आप पहले इंसान है जो इनसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हैं और आपने इनकी ये हालत बना दी। जेलर साहब प्लीज, मैं इन्हें क्यों फोर्स करूंगी? मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं अर्जुन की मदद करना चाहती हूँ। बस बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। मैं किसी बहस में पढ़ना नहीं चाहता। आप यहाँ से जा सकती हैं अभी इसी वक्त। और हाँ, अगर इन्हें खुद मिलने की ख्वाहिश हुई तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। और हाँ, एक बात और, अपने आप को इस जेल से दूर ही रखिएगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें मेंटली टॉर्चर करने के इल्जाम में मैं आप पर ही केस कर दूं। What? ये ठीक करें मैडम, पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, और ऐसे में अगर इनके दिमाग पर ज्यादा स्ट्रेस डाला गया तो कुछ भी हो सकता है। ये अचानक मौसम को क्या हो गया है? वाह भाई, आपका फियोन से शादी के कार्ड्स बांटते बांटते थक गया है और आप हैं कि कॉफी का लुत्फ उठा रही हैं। गंगा, अरे आप, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, पता है मैंने शादी के सारे कार्ड्स बांट दिए हैं। बहुत मुश्किल काम था, लेकिन शादी भी तो एक बार ही होती है। गौरव, वो मैं कुछ कहना चाहती थी आपसे। बोलो ना। वो मैं सोच रही थी हम शादी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। आप जानते हैं ना, आज मैं उस कैदी से मिली थी। वो मुझे अपनी कहानी सुना रहा था और मैं जानना चाहती हूँ कि उसके साथ क्या हुआ जो आज उसका ये हाल है। गौरव, मैं उसका केस लड़ना चाहती हूँ और इसलिए मुझे थोड़ा वक्त लग जाएगा। आई अंडरस्टैंड गंगा, लेकिन शादी के सारे कार्ड्स बंट चुके हैं और तुम कह रही हो कि शादी पोस्टपोन कर दो। वो भी तब तक जब तक वो इंसान तुम्हें अपनी सारी कहानी नहीं सुना देता। गौरव, डू यू लव मी? वेरी मच। आप जानते हैं गौरव, मैंने उस लड़की की आंखों में क्या देखा? मैंने प्यार देखा, एक जुनून देखा। पता नहीं क्यों, जिस इंसान को मैं जानती तक नहीं, मैं उसके लिए इतना गिल्टी क्यों फील कर रही हूं। मैंने उस लड़के को अपने प्यार के लिए मौत की तरफ बढ़ते देखा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर उसकी जिंदगी में हुआ क्या जो उसकी आज ये हालत है। आप जानते हैं, जब वो मुझे अपनी कहानी बता रहा था तो ऐसे लगा जैसे वो हर लम्हा दोबारा जी रहा है अपने प्यार के लिए, उस लड़की के लिए जो शायद आज इस दुनिया में भी। इसका मतलब वो लड़की अभी इस दुनिया में जिंदा नहीं है? यही तो मैं भी नहीं जानती। कहानी की इस कड़ी, इस मोड़ को जानने के लिए मेरा दोबारा जेल जाना बहुत जरूरी है। प्यार का वो समा तो मैंने देख लिया, लेकिन अंजाम क्या हुआ ये जानने के लिए मेरा अर्जुन से फिर मिलना बहुत जरूरी है गौरव। तुम्हें लगता है कि अर्जुन दोबारा तुमसे मिलेगा?
पता नहीं, आज तो जेलर ने भी मुझे साफ साफ वार्न कर दिया, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि अर्जुन की प्रेम कहानी में आगे क्या होगा। हेलो, जी हैं? जी ठीक है, मैं उन्हें ये मैसेज दे दूंगा। पता नहीं, पर लगता है भगवान की भी यही मर्जी है। जैसे वाल्मीकि को चुना गया था रामायण के लिए, उसी तरह तुम्हें चुना गया है इस प्रेम कहानी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। लगता है अब तुम्हें पता चल जाएगा कि अर्जुन के साथ आगे क्या हुआ, क्योंकि वो तुमसे मिलना चाहता है। उसे अभी अभी होश आया है और होश में आते ही उसने सबसे पहले ये कहा कि वो तुमसे मिलना चाहता है अपनी आगे की कहानी बताने के लिए कि क्या हुआ अर्जुन और आरोही के साथ। अर्जुन, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है। तो तुम मुझे आगे की कहानी बताओगे? पानी लेंगे आप? जी? क्योंकि अब जो मैं कहानी सुनाऊंगा आपको तो मेरा गला नहीं सूखे, शायद आपका सूख जाए। अर्जुन, मैं तुमसे पूरी बात जानना चाहती हूँ। क्या हुआ था उस रात जिसकी परछाई से तुम आज तक उभर नहीं पाए? क्या आरोही तुम्हें वाकई हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई? मैंने आपसे कहा ना, उस रात मैंने आरोही को मार दिया। अर्जुन, मुझे सब कुछ ठीक ठीक बताओ। मैं पूरी कहानी जानना चाहती हूँ।